हाथरस जिले के जनपद हाथरस जंक्शन स्टेशन ग्राम जाफराबाद वीरनगर हाथरस के निवासी लता देवी के पुत्र को कुछ दबंगों ने उठाकर फेंक दिया, जिससे उसके पुत्र की हाथ की हड्डी टूट गई। इसके उपरांत लता देवी ने अपने पुत्र के साथ निकट की चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराने गई। कोतवाली के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ साथ ही डॉक्टरी भी कराई गई, जिसमें कि सरकारी डॉक्टरों की पुष्टि के उपरांत मुकदमा कायम कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। साथ में बता दें कि पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर काफी समय से चला आ रहा है, जो कि न्यायालय के संज्ञान में है। इसके साथ ही हाथरस जंक्शन प्रभारी से जानकारी करने पर प्रभारी ने बताया कि पहले वसीयत लता देवी के पिता ने चल अचल संपत्ति लता देवी के नाम पर की थी। उसके उपरांत लता देवी जी के पिता ने एक वसीयत और तैयार की थी, जिसमें कि लता देवी का नाम नहीं है और लता देवी इसकी विरोधी पार्टी का नाम पर वसीयत लिखी गई है, जिसके अंतर्गत लता देवी जी ने मांग करते हुए न्यायालय में अपील की है। आपका नाम? कहाँ की रहने वाली हैं आप? तो ये क्या मामला है? फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या किया आगे? आप जब किसने कार्रवाई नहीं की? कहाँ गई थी आप? क्या कहा था यहाँ के सचिव ने? वो घर आप ही का है? तो अब आप कहाँ रह रहे हैं इस समय? तो आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहती है कि आपको न्याय मिले? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजपाल सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? जाफराबाद का निवासी हूँ मैं। ये जो लता जी का जो मामला आया, ये क्या मामला है? ये लता का मामला है। लता बेटी राजन लाल की इकलौती बेटी है जी। उसके नाम अच्छे हो सवास में उसके पिता ने वसीयत कर दी है। पूरा जिम्मेदारी हर जगह की अपनी बेटी को सौंप दी है और जिन लोगों ने उसके पीछे अपने ससुराली में ताले मार गए, उसके ससुर को बीमार हो गए, वहाँ देखने चली गई तो पीछे प्रधान रिंकू ने ताला तोड़वा के उसके चाचा के लड़के उस मकान में बचा। ये रिंकू कौन है? रिंकू प्रधान है, ऐसा मौजूदा प्रधान है, वह गांव का प्रधान है। तो जब ताला तोड़ा गया था तब आपको जो सूचना मिली थी वो कहाँ से मिली थी? सर, सूचना मिली थी कि ताला तोड़ के घुस गए। हम गए थे कोटा में, वहाँ कोटा बढ़ता है पास में, तो कोटा की तरफ गए थे अंगूठा लगाने के लिए, तो देखा कि उसके लड़के चाचा के और मकान में प्रवेश कर गए। वैसे जो शुरू से पैतृक जो जमीन है वो लता जी की है? लता की है। और शुरू से वही रहती है वहाँ? हाँ, वही रहती। उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई की अलग अलग जगह है। बटी हुई हिस्सेदारी में लता की जमीन और एक प्लॉट है जो लता के पापा के नाम है, वो 420 में दूसरे लोगों को बेच दिया है और जिनकी कोई ज़मीन में नाम नहीं है और तहसील में बैनामा हो रहा है अवैध ज़मीन का। और प्रधान ने इस पर कोई रिक्वेस्ट नहीं ली है, जबकि प्रधान पूरे गांव का मालिक होता है, इसे तो न्याय करना चाहिए। अन्याय किया है ये। आपका नाम क्या है? कहाँ के निवासी हैं आप? ये लता देवी जी का जो मामला है वो क्या मामला है? मामला ये है, कहते राजन लाल की लड़की है, राजन लाल का मकान है। ऐसे में जबरदस्ती तारा प्रधान ने तोड़वा के ऐसे में और कोई कागज चाचा के लड़का कागज मकान में पेश कर दिए। लड़की पे से मकान छीन लिया है। ऐसे में लड़की के कागज से बच्चा का फेंक दिया, कागज उसकी बाँह टूट गई। ऐसे में मारपीट कर दिया। ऐसे में वो जो छोटे पन पर से कागज है, हमने खुद देख लिया, कागज से पार लिया, बना दिया इसकी दादी ने। ऐसे में और मतलब जबरदस्ती कागज से काबू किया मकान। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है जिस मकान में ये लोग पहले रहते थे वो मकान इन्हीं का है? राजन लाल की लड़की का। राजन लाल जी की लड़की का। तो फिर ये ताला वाला कैसे टूटा? फिर ताला प्रधान ने तोड़वाया है। कितने तोड़ा? ये प्रधान ने तोड़वाया। कागज है। क्यों तोड़वाया ये ताला? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है कब क्यों तोड़वाया। नहीं, वो कब्जा करना चाहते हैं उनके मकान पे। क्या मामला है? कोई ना कोई तो विवाद होगा। कोई विवाद नहीं है, जबरदस्ती का है। जबरदस्ती। एक प्लॉट पल्लंग गांव में हो, उसी का वो व्यक्ति के कागज है, उसकी रकम खा गई। कागज राजन लाल का प्लॉट था, वो बेच गई। आपका नाम? बंटी है सर मेरा। कहाँ के निवासी हैं आप? जाफराबाद में। ये क्या मामला है? मामला सर ये कुछ दबंग लोगों ने गांव के प्रधान ने मिलकर के कुछ मेरे मकान का ताला तोड़वा दिया।
मेरी बीवी मेरे पिताजी को देखने मेरे गांव गई थी। मेरे पिताजी को फाले मार गई थी सर। मैं गाड़ी चला रहा था, पूना में था। उन लोगों ने दबंग लोगों ने और प्रधान ने मिलकर मेरे मकान का ताला तोड़वा दिया सर। अब दबंग लोग उसमें घुस नहीं दे रहे। मेरी बीवी आई यहाँ पर 7 तारीख को, 6 तारीख का मामला, 7 तारीख को आई तो उसको मारा पीटा, मेरे बच्चे को उठा के फेंक दिया, उसकी बाजू टूट गई। फिर आपने क्या किया आगे? सर क्या किया, कानून कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी ऑफिस गए, सीओ के यहाँ गए सर, और वो क्या कहते हैं थाने गए, चौकी गए, किसी ने सुनवाई नहीं सर आज तक की। क्या कह रहे हैं सब लोग? सब लोग मतलब लेके चुपचाप बैठ जाते हैं। ताला किसने तोड़ा है? तारा वो प्रधान ने तोड़ा है सर। ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि प्रधान ने ताला तोड़ा? गाँव के बस्ती के सब लोग कह रहे हैं, और मेरी मैडम भी उस टाइम आ गई थी उन्हें। मैम 6 तारीख को ही आ गई या 7 को आई थी? 7 तारीख को। 7 तारीख को। 7 तारीख को तो नीरज है, उसने मेरे बच्चे को उठा के फेंक दिया। कुछ दबंग लोगों ने वहाँ मारपीट करी और मेरे बच्चे को उठा के फेंक दिया सर। तो फिलहाल में आप कहाँ रह रहे हैं? अब मैं पड़ोसी के घर रह रहा हूँ सर। 15 दिन 20-25 दिन हो गए बजते बजते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पड़ोसी के घर रह रहा हूँ सर। प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? प्रशासन कुछ भी नहीं कह रहा है। प्रशासन सुन के हाँ 3 दिन में जांच पहुंच जाएगी कि फलाना करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ सर। आज तक कोई मेरे पास नहीं आया सर। हाथरस से केके न्यूज संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी जीआईसी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। रामनगर, कुर्सीनगर और सदर क्षेत्र में 148 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वीकृत पत्र को वितरण किया। ब्रिटानिया बिस्किट एवं बेकरी उत्पाद इकाई के निर्माण को हरी झंडी दिखाई। 340 करोड़ रुपए की होगी इस इकाई की लागत। 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। इन योजनाओं के साथ में अपने 4.5 साल के किए गए कार्यों को उल्लेख करते हुए योगी जी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं बाराबंकी से केकेआर न्यूज संवाददाता विजय की यह खास रिपोर्ट। भारत और भारतीय संस्कृति, मुझे लगता है कि इन दोनों को बचाने के लिए हर भारतीय को तैयार होना होगा। आज जब देश एक नए भारत बनने को अग्रसर है, हर एक क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हर नागरिक को भी अपना आत्मावलोकन करना होगा। आत्मावलोकन इस बात को लेकर के कि आखिर इस देश के लिए, इसकी महान संस्कृति के लिए मेरे दायित्व क्या हैं और क्या मैं उन दायित्वों का निर्वहन कर पा रहा हूं। सदियों से दबी कुचली भावनाओं का क्या सम्मान देश के अंदर नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर स्तर पर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सरकारें उसी प्रकार से अपने उन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है।